मालकन ने 14 साल नौकरानी घर पर रखी हुई थी। रात होती ही तो मेरी उस पर नीयत खराब होने लगती, मगर मालकन भी डर से चुप रहता। मगर एक रात मालकन घर न थी। मैंने कमरे में अंधेरा किया और खामोशी से बेड पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद 14 साल नौकरानी ने मेरे होश उड़ा दिए। मालकन समझकर मुझे। मैंने जब से होश संभाली थी खुद को मालिक और मालकन के घर पर मुलाजिम ही पाया था। मेरे वालिदैन दोनों ही मालिक और मालकन के बंगले में काम करते थे और वहीं क्वार्टर में रहते थे। इसीलिए मेरा बचपन भी मालिक और मालकन के बंगले पे काम करते गुजरा था। लेकिन फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने ड्राइविंग सीख ली, इसलिए मालकन की गाड़ी में ड्राइव करता था। जब मैं 18 साल का हुआ तो अम्मा अब्बा गांव में अपनी जमीनें बेचने गए, लेकिन बस के हादसे में मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया। उस वक्त मैं बेतहाशा रोया था क्योंकि तन्हा रह गया था, लेकिन मालिक ने मुझसे कहा कि तुम परेशान ना हो, हम हैं ना तुम्हारे। और सच बात तो यही थी कि मैं मालिक और मालकन को अपना ही समझता था। मालिक का रवैया तो मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन मालकन बड़ी सख्त मिजाज थी। उसकी आदत थी कि वो तमाम मुलाजिमीन पर बड़ी कड़ी नजर रखती थी। उन दोनों की अपनी तो कोई औलाद न थी, इसीलिए मालकन सारा दिन मुलाजमों पर चीखती चिल्लाती नजर आती थी। छुट्टी वाले दिन जब मालिक घर पर होते तभी हमारी जान को कुछ सुकून होता था, क्योंकि वो मालकन से कहती रहते थे कि क्या तुम हर वक्त मुलाजमीन पर चिल्लाती रहती हो। वो भी इंसान है, एक दिन की छुट्टी दे दिया कर। फिर वो हमें इशारे से कह देती कि जाओ ऐश करो, क्योंकि मालकन की तोपों का रुख मालिक की तरफ हो जाता था। वो कहती कि आपने ही सब मुलाजिमीन को सर चढ़ा रखा है, मैं ना हूं तो घर का कबाड़ खाना बना दें आपके ये मुलाजिम। मालिक का इशारा पाते ही हम सब खुशी खुशी घर से बाहर निकल जाते हैं। मेरे साथ माली और चौकीदार भी शामिल हो जाते। हम 3 लड़के सबसे पहले समंदर जाते, खूब नहाते, एंजॉय करके 3-4 घंटे बाद ही वापस लौटते थे। मालिक मुस्कुराकर हमसे पूछते, क्यों, मजा आया? छुट्टी के दिन खूब एंजॉय किया ना? मालिक हमारे बड़े ही खुश मिजाज किस्म के इंसान थे, लेकिन मालकन का तो मुंह सूजा हुआ रहता था। घूर घूर कर हमें देख रही होती थी। कहती है कल तुम्हारा मालिक जरा दफ्तर जाए, फिर मैं तुम लोगों को सीधा करूंगी। बहरहाल वैसे ही गुजर रहा था कि जब अचानक से मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उलट पुलट होकर रह गया। मालकन ने अपने कामों के लिए एक बड़ी खूबसूरत 14 साल लड़की रखी थी। इत्तेफाक ये है कि मैं और घर का माली और चौकीदार हम तीनों ही नौजवान थे और 18-20 साल की दरमियानी उम्रें थी। और ये वक्त ऐसा होता है कि सिन्फ़े नाजुक और मुखालिफ जिन्स की तरफ दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही होती है। फिर वो लड़की तो बाग कमाल हुस्न की मालिक। जब हम तीनों ने उस हसीन परी पैकर को देखा तो हमारे तो होश उड़ के रह गए थे। हम तीनों उस लड़की पर दिल हार बैठे थे, लेकिन मालकन की घूरती नजर ने जैसे हमें होश की दुनिया में लौटाया था। वो चिल्लाकर हम पर बोली, कहने लगी, क्या टुकर टुकर देख रहे हो, निकलो यहाँ से बाहर, शर्म नहीं आती है, घर की बच्ची पर नजर रखते हो। ये सुनना था कि हम तीनों के तीनों घबरा कर रह गए। हमने कहा, नहीं नहीं मालकन, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बहरहाल हम तीनों ही घर से बाहर निकल गए थे। ड्राइवर कहने लगा, यार मैंने आज तक कभी ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। माली कहने लगा, सच कह रहे हो, लड़की तो वाकई बड़ी प्यारी है। ये सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा है कि भला ये कौन होते हैं उस लड़की को ऐसी ऐसी नजरों से देखने वाले। मैंने कहा, शर्म नहीं आती क्या, तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है? बताओ बताओ मैं मालकन को कि तुम लोग मालकन के मुलाजमा के लिए कैसी कैसी बातें कर रहे हो। हालांकि मैं भी उस लड़की पर नीयत अच्छी नहीं रख रहा था, ना ही इरादे नेक थे, लेकिन मैं ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं उसे किस नजर से देख रहा हूँ। चौकीदार और माली मेरी इस बात पर बुरा सा मुंह बनाकर अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन मेरी आंखों में तो उस लड़की का चेहरा ही समा चुका था। फिर मेरा कोई खास काम भी नहीं था। मालकन ने अगर कहीं जाना होता तभी मैं गाड़ी लेकर बाहर जाता, या फिर घर के अंदर छोटा मोटा काम कर लेता। मैंने सोचा कि चलो, मुझे तो वैसे भी घर के अंदर जाने की खुली इजाजत है, इसीलिए बहाने से उस लड़की से दोस्ती बढ़ाता हूँ। दोपहर का वक्त था और मैं जानता था कि उस वक्त मालकन सो जाती है। मेरी मालकन दोपहर को लाजमी सोती थी और शाम को ही उठती थी। मैं लाउंज में आया था, वो 14 साल मुलाजमा बड़े रोब जमाते हुए एक मुलाजमा से सफाई करवा रही थी। कहने लगी, मुझे मालकन ने कहा है कि अच्छे से ध्यान रखना, इसीलिए खबरदार जो तुमने सफाई में जरा भी डंडी मारने की कोशिश की, अच्छी तरह से घर को चमकाओ। वो लड़की तो शायद उम्र में ही 14 साल की थी। उस वक्त तो मुझे मालकन की डिट्टो कॉपी लग रही थी। जैसे ही उस लड़की की मुझ पर नजर पड़ी तो अपने अब्रू उचकाकर इशारे में पूछने लगी कि तुम क्या कर रहे हो। उस लड़की के इशारे से लग रहा था कि मेरे आने की वजह दरियाफ्त कर रही है। मैंने कहा, जी वो अगर आपको कोई काम हो तो बता दें, दिन के वक्त मैं घर के छोटे मोटे काम ही करता हूँ, मालकन सो रही है इसलिए। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ। ये कहकर वो मुझे किचन में ले गई। पूरा सिंक बर्तनों से भरा पड़ा था।
कहने लगी ऐसा करो, पहले ये बर्तन धो। फिर उसने टेबल की तरफ इशारा किया जो किचन में पड़ा था, जिस पर कच्ची सब्जियां पड़ी थी। कहने लगी फिर इन सब्जियों को काटना। फिर उसने किचन से शेल्फ की तरफ इशारा किया। कहने लगी शेल्फ में भी साफ करो, चूल्हा भी साफ करो, और जब सारा काम कर लो तो मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगी कि तुमने आगे क्या करना है। ये कहते हुए वो कमर मटकाते हुए आराम से वहां से बाहर चली गई। बहरहाल मैंने सारे बर्तन धो दिए, किचन साफ किया और इसके बाद सब्जी भी सारी काट ली। अभी मैं प्याज काट ही रहा था जब मेरी आंखों से पानी बुरी तरह से बह रहा था कि मैंने देखा कि वो लड़की किचन में बड़ी उजलत में दाखिल हुई है। फौरन से मेरे पास आई, मेरे हाथ से झट से छुरी पकड़ ली। कहने लगी फटाफट से निकलो बाहर, मालकन आ गई है और किचन में ही आ रही है। मैं तो उसकी इस रफ्तार पर घबरा गया था, लेकिन मैंने कहा कि उसने मुझे कुर्सी से धक्का दिया। मैं जमीन पर जाकर गिरा, फटाफट से कुर्सी पर बैठकर प्याज काटने लगी। मैं अभी ठीक से उठ भी नहीं पाया था कि मालकन किचन में दाखिल हो गई। मुझे उस जमीन पर बैठे देखा तो कहने लगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि बाहर जाकर बैठो। मैं अभी कहने ही वाला था कि मैं तो सब्जी काट रहा था कि उस लड़की ने मुझे संभलने का मौका ही नहीं दिया। इससे पहले कि मैं कुछ बताता वो लड़की बोली। कहने लगी मालकन मैं तो कब से इस शख्स को कह रही हूँ कि तुम यहाँ क्यों फजूल में बैठे हुए हो, जाओ बाहर जाकर देखो, लेकिन ये तो मेरे सर पर सवार है। कहने लगा कि अच्छे तरीके से काम करो, मैं ये देखूंगी कि तुम काम कैसे करती हो। फिर कमर पर हाथ रखकर कराने लगी। कहने लगी मैंने अभी अभी सारे बर्तन धोए हैं और अब सब्जी काट रही हूँ, और ये बैठा देख रहा है कि मैं काम ठीक कर रही हूँ कि नहीं। मैं तो उस लड़की की शक्ल देखता रहता, अपने हिस्से के सारे काम वो मुझसे करवाकर मालकिन के सामने यूं जाहिर कर रही थी जैसे कि सब उसने किया है और मैं बेफजूल बैठा हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं मालकिन, ये लड़की तो अभी बात मेरे मुंह में ही थी कि मालकिन कहने लगी तुम कौन होते हो इस लड़की पर रोक जमाने वाले? आइंदा अगर मैंने तुम्हें इस वक्त घर के अंदर देखा जिस वक्त ये लड़की काम कर रही हुई तो देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। ये कहकर मालकिन ने मेरा कान पकड़ा और बुरी तरह से मरोड़ दिया। कहने लगी निकलो घर से बाहर। मैं घर से बाहर चला गया। माली अपना काम करके शाम को वापस चला जाता था। चौकीदार की ड्यूटी थी कि दरवाजे पर बैठा रहता था, बस एक मैं था कि घर के अंदर बाहर चक्कर मेरे लगते रहते थे। एक बार मालिक ने मुझे रात को किसी काम से बुलाया तो मैं हैरान रह गया क्योंकि मालिक आज गेस्ट रूम में सो रहे थे। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे तुम्हारी मालकिन के साथ वो लड़की सोया करेगी। मैंने कहा भला वो क्यों? मालिक ने ठंडी गहरी सांस ली। कहने लगे तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी मालकिन की इस घर में बहुत जलती है, मेरी भला क्या हैसियत? मालिक अफसरदा सा मुंह बनाकर बोले। मैं मालिक के कहने पर दूध का ग्लास देने गया। जब वापस आया तो देखा कि मालकिन के कमरे से बातें करने की आवाजें आ रही थी। न जाने मुझे क्या सोची कि मैं मालकिन के कमरे के बाहर खड़ा होकर कान लगाकर बातें सुनने लगा, लेकिन जो बातें मैंने सुनी मेरे तो होश उड़ाने के लिए काफी थी। मैं वहां से वापस अपने क्वार्टर में आ गया। मुझे लगा कि जो कुछ मैंने सुना है हो सकता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ बात वो ना हो, लेकिन उस लड़की का मालकिन के कमरे में सोना मेरी समझ से बाहर था। हालांकि उस लड़की का रवैया मेरे साथ कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उस पर अपना दिल हार बैठा था। लेकिन दिन भर तो मालकिन की कड़ी नजर मुझ पर होती थी। सोच रहा था कि किस तरह से उस लड़की से बात की जाए, क्योंकि रात को भी मालकिन उसे अपने कमरे में सुलाती थी। मैं बार बार ऐसा मौका ढूंढता कि जिससे मेरी उस लड़की से दोस्ती हो जाए या बात बन जाए, लेकिन मैं जानता था कि मालकिन ऐसा होने नहीं देंगी। एक बार मुझे उस लड़की से बात करने का मौका मिल गया। मालकिन दोपहर को सो रही थी। मैं चुपके से लाउंज में आया। तमाम मुलाजिमीन उस वक्त काम कर रहे थे, अपने घर से जा चुके थे। वो लड़की किचन में फोन पर किसी से बातें कर रही थी। मैं धीरे से चलता हुआ किचन में आ गया, उसके बिल्कुल पास जाकर खड़े हो गया। वो शायद अपनी वालदा से बातें कर रही थी। कहने लगी कि सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, आप मेरे लिए परेशान ना हो। इस वक्त उस लड़की का लहजा बड़ा ही धीमा सा था। वो बड़े मीठे से लहजे में बात कर रही थी। उसकी आवाज तो जैसे मेरे कानों में रस खोल रही थी। फोन बंद करके जैसे ही वो पलटी मुझसे टकराते टकराते बची। मैं भी बौखला कर रह गया। मुझे अपने बिल्कुल अकब में खड़ा देखकर वो कहने लगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा थोड़ा आहिस्ता बोलो, मालकिन उठ जाएंगी। वो कहने लगी तो? मैंने कहा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसने तो यूं आस्तीने चढ़ाकर कमर पर हाथ रखे जैसे कि लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने सोचा कि लगे हाथ मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देना चाहिए। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। ये सुनना था कि उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मुझे उससे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। वो मुझसे भड़क कर बुलंद लहजे में बोली शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी शक्ल देखी है तुमने आईने में? उसका बुलंद लहजा सुनकर मालकिन भी किचन में आ गई। वो मालकिन को मेरी बात बताने लगी। उसके बाद तो मालकिन ने ना आओ देखा ना ताओ और मुझ पर डंडे बरसाने लगी। उनके हाथ में बेलन आया था, उन्होंने मुझे बेलन से मारना शुरू कर दिया। कहने लगी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की?
मैंने ऐसी कोई गैर मुनासिब बात भी नहीं की थी, सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार ही तो किया था। वो लड़की चाहती तो मुझसे इनकार कर देती, लेकिन उसने तो। मैं लाउन से बाहर निकल गया और मेरे सर और चेहरे पर नील के निशान देखकर चौकीदार और माली मीसनी सी हंसी हंसने लगे। मैं सोच चुका था कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा। मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी थी, हालांकि मैंने सारा बचपन यहाँ गुजारा था। मालकन मुझसे कैसे ही उम्मीद रख सकती थी कि मैं कोई गलत हरकत करूंगा। मालकन ने मुझ पर बड़े गलत इल्जाम लगाए, मुझे बहुत बुरा भला कहा। वो लड़की भी रोते हुए मुझ पर झूठे इल्जामात लगाती रही, कहने लगी इसकी तो नजर शुरू ही से मुझ पर खराब थी, ये तो मौके की तलाश में था। हाँ, मौके की तलाश में तो मैं था, लेकिन सिर्फ उससे इजहार मोहब्बत करना चाहता था, उसकी रजामंदी जानना चाहता था। खुदा न खास्ता मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन उसने मुझ पर जो इल्जाम लगाया वो गलत था। मैं नहीं जानता था कि अब मैं कहाँ जाऊंगा और कहाँ नहीं, लेकिन मैंने अपने चंद जोड़े बैग में डाले और अपने आंसू पोंछते हुए बाहर निकल गया। उसी वक्त मालिक की गाड़ी घर के अंदर पहुंची थी। मुझे यूं बैग पकड़े देखा तो फौरन से गाड़ी से नीचे उतर गए, कहने लगे तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने अपने आंसू साफ किए और कहा बस मेरा दाना पानी उठ गया आपके घर से। ये सुनना था कि मालिक बिल्कुल संजीदा होकर कहने लगे हुआ क्या है? मैंने सारी बात मालिक को बता दी और ये भी कह दिया कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। मालिक ने मुझे बहुत समझाया कि तुम कहाँ जाओगे, मैं खुद तुम्हारी मालकिन से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, उस लड़की ने जैसे मुझ पर इल्जाम लगाए हैं और मालकिन ने भी उसकी बात पर ही भरोसा कर लिया है, मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकता। मुझे अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है। मैं इन्हीं बंगलों के करीबी एक पार्क में जाकर बैठ के अपना खून जलाने लगा। काफी देर रोता रहा। मुझे अब उस लड़की से नफरत सी महसूस होने लगी थी। उस दिन भी जब मैं कमरे के बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था तो वो लड़की मालकिन को मालिक के खिलाफ कर रही थी, जहर घोल रही थी, लेकिन मैं क्या कर सकता था? मालकिन को तो उसी की बात पर भरोसा था। मैं वहीं बेंच पर बैठा था कि मेरे पीछे वाली बेंच पर दो नौजवान आकर बैठ गए। जो बातें उन दोनों नौजवानों ने की वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। कुछ देर तो मैं इसी शशोपंज में मुब्तला रहा कि क्या करूं और क्या ना करूं। जिस तरह से मालकिन ने मुझे जलील किया था, जी तो चाहता कि मैं उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दूं, लेकिन फिर अपने अब्बा की बात याद आने लगी कि मालिक से कभी भी नमक हरामी मत करना, चाहे तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए। जब मैं एक हतमी फैसले पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी, इसीलिए मैं वापस मालिक के घर आ गया, लेकिन उस वक्त तक रात हो गई थी। चौकीदार ने मुझे रोका न था। मैं जल्दी से अंदर आया तो मालूम हुआ कि मालकिन घर पर ही नहीं है। फिर मुझे उनके कमरे में सरगोशियों की आवाज कैसे आ सकती थी? मैंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो सामने मालिक के साथ उस 14 साल लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं तो यहाँ पर एक चौंका देने वाली खबर देने आया था, लेकिन खुद चौंक कर रह गया। मालिक मुझे देखकर कुछ घबरा से गए। उस लड़की का भी रंग फक हो गया। मालिक कहने लगे तुम तो नौकरी छोड़कर जा चुके थे। मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने आपके घर के बारे में एक ऐसी खबर सुनी कि मुझे आना पड़ा, क्योंकि मैंने आपके घर का नमक खाया था। आपको नुकसान में नहीं देख सकता था, मगर ये नहीं जानता था कि यहाँ ये सब देखने को मिलेगा। मेरी बात कुछ समझते हुए मालिक कहने लगे कि मैंने इस लड़की से निकाह किया है क्योंकि मुझे औलाद चाहिए थी, और ये देखने में ही 14 साल की है, वैसे ये 22 साल लड़की है। लेकिन तुम्हारी मालकिन के सामने मैंने इसकी उम्र कम बताई क्योंकि उसे एक 14 साल लड़की ही चाहिए थी। फिर कहने लगे कि तुम बताओ क्या कहने आए थे। मैंने कहा जिस पार्क में मैं बैठा हुआ था वहां पीछे दो नौजवान बैठे थे जो ये बात कर रहे थे कि वो आज आपके घर में चोरी करने आएंगे। मैं बस यही इत्तला देने के लिए आया था। मेरी बात सुनकर मालिक ने फौरन से पुलिस को खबर की और पुलिस के 2 एहलकार घर की हिफाजत के लिए हमारे घर पर आ गए। वो दो चोर तो चोरी करने नहीं आए, लेकिन मालिक की चोरी मैं पकड़ चुका था। उन्होंने मुझे एक माकूल रकम दी और कहने लगे बस अपनी जबान बंद रखना, अभी तुम्हारी मालकिन ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन जैसे उसे पता चलेगा कि मैं बाप बनने वाला हूँ वो खुद ही इस लड़की को अपनी सौकन के तौर पर कबूल कर लेगी। मैंने एक ठंडी आह भरी और इस बात में सर हिला दिया। आखिर तो वो लड़की कभी मेरी मोहब्बत रह चुकी थी।